ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, मैं हूं आपके साथ दीपा बाफिला। सुबह के 6 बज गए हैं, ये वक्त है एबीपी रिपोर्ट आपको दिखाने का। शुरुआत पंजाब की खबर के साथ हम कर रहे हैं। पंजाब के मोहाली के सोहाना इलाके में उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक कबड्डी खिलाड़ी की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। जिस कबड्डी खिलाड़ी की हत्या की गई उसका नाम कवर दिग्विजय उर्फ राणा बलाचौरिया था। कबड्डी मैच के दौरान मोटरसाइकिल पर आए 2 से 3 हमलावरों ने राणा बलाचौरिया को निशाना बनाकर गोलियां बरसाई और इस फायरिंग में कबड्डी खिलाड़ी और प्रमोटर राणा बलाचौरिया को चेहरे और शरीर के ऊपरी हिस्से में कई गोलियां लगी, जिसके बाद उन्हें फौरन अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। राणा बलाचौरिया की हत्या की जिम्मेदारी बमबिहा गैंग ने ली है और गैंग ने सोशल मीडिया पर लिखा, राणा बलाचौरिया लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और सिद्धू मूसेवाला के कातिलों को ठहराने का इंतजाम इसी ने करवाया था, जिसके चलते उस पर हमला किया गया और फिर अब इस कबड्डी खिलाड़ी की भी हत्या की गई है। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई है। मैच खेलते वक्त उसको गोलियां मारी गई। ये दूसरी तस्वीर आपके सामने है और राणा बलाचौरिया इसका नाम है जिसकी हत्या की गई है। हत्या के बाद अफरा तफरी का माहौल बना, परिवार का रो रो कर बुरा हाल है और इस हत्याकांड की जिम्मेदारी ली है बमबिहा गैंग ने। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट किया गया है और उसमें इस हत्या की जिम्मेदारी बमबिहा गैंग ने ली है। हम उस जगह पे हैं जहां पे ये फायरिंग हुई है। दरअसल कबड्डी टूर्नामेंट था मोहाली में और मोहाली का बिल्कुल ये सेंटर है। यहाँ एक निजी स्कूल है, उसके सामने ये खुला मैदान है जहां पे कबड्डी टूर्नामेंट हो रहा था और वहां पे ये सनसनीखेज वारदात हुई है। हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो गैंगस्टर्स हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, उनके हौसले किस कदर बुलंद हैं कि एक राणा बलाचौरिया नाम का कबड्डी खिलाड़ी जो है यहाँ पे मौजूद था, उसके ऊपर 2 लोगों ने जो है, कम से कम 2 लोगों ने, हालांकि पुलिस की तफ्तीश अभी जारी है इसमें कि कितने लोग इन्वॉल्व थे, पर कार में आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। कम से कम 4 राउंड फायर जो है राणा बलाचौरिया के ऊपर किए गए हैं। तो अंदाज़ा हम इस कानून व्यवस्था का लगा सकते हैं कि किस तरीके से जो हैं, जो गैंगस्टर्स हैं, जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, वो किस कदर जो हैं बेखौफ होके वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे ये कबड्डी टूर्नामेंट था। दरअसल हजारों लोग यहाँ पे मौजूद थे जब ये वाकया हुआ, जब हमला हुआ। हजारों लोग यहाँ पे इस कबड्डी टूर्नामेंट को देख रहे थे और राणा बलाचौरिया नाम के कबड्डी प्लेयर को निशाना बनाया गया। तो कवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या पर पुलिस का क्या कुछ कहना है वो भी आपको हम सुनवा देते हैं। सोहाना के अंदर एक कबड्डी क्लब जो मैच है वो हो रहे थे जी, उसके अंदर जो है आज 2 से 3 लोगों ने फायरिंग की है, जिसमें एक विक्टिम है राणा बलाचौरिया करके कबड्डी प्लेयर। वो अभी इंजर हुआ इस फायरिंग में। 2 से 3 लोग थे जो मोटरसाइकिल या किसी गाड़ी में आए थे, वो हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों में गैंगस्टर ने 2 लोगों को निशाना बनाया है। 1 दिसंबर को चंडीगढ़ में गैंगस्टर इंद्रप्रीत सिंह पैरी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद अब कबड्डी खिलाड़ी कवर दिग्विजय उर्फ राणा बलाचौरिया की हत्या कर दी गई है, जिसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि आखिर मोहाली में हुआ क्या था जिसने कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मोहाली के सोहाना में कबड्डी का मैच चल रहा था और इसी दौरान कवर दिग्विजय सिंह की हत्या कर दी गई है। वहां पर खचाखच भरे स्टेडियम में अचानक गोलियों की आवाज से दहशत फैल गई, क्योंकि कवर दिग्विजय उर्फ राणा बलाचौरिया को गोली मार दी गई। कवर दिग्विजय सिंह उर्फ राणा बलाचौरिया टूर्नामेंट के आयोजक भी थे, ये कहा जा रहा है। सोहाना के बेदवान स्पोर्ट्स क्लब में कबड्डी का मैच चल रहा था, तभी राणा की गोली मारकर वहां हत्या कर दी गई। बाइक पर आए हमलावरों ने राणा बलाचौरिया पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और उन्होंने सिर्फ राणा बलाचौरिया को नहीं बल्कि को ही निशाना बनाया, ये कहा जा रहा है। सिर्फ उन्हीं को टारगेट करके गोलियां बरसाई गई। बाद में बमबिहा गैंग ने कवर दिग्विजय की हत्या की जिम्मेदारी ली और राणा बलाचौरिया नवा शहर के रहने वाले थे, ये जानकारी उनको लेकर है और उसके बाद उनके परिवार में रो रो कर बुरा हाल है। सोशल मीडिया पर बमबिहा गैंग ने एक पोस्ट किया है जिसमें हत्या की जिम्मेदारी ली है। कबड्डी का मैदान, खिलाड़ी का मर्डर हो गया। मोहाली में कबड्डी खिलाड़ी की हत्या हुई है, जिसके बाद से लोगों में गुस्सा है। कबड्डी खिलाड़ी राणा बलाचौरिया की हत्या से पूरे इलाके में सनसनी वहां पर फैली हुई है।
अब कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इस तरीके से वहां पर मैच चल रहा था, खचाखच पूरा स्टेडियम भरा हुआ था, लेकिन अचानक वहां पर गोलियों की आवाज आती है और दहशत फैल जाती है। इस मामले की जांच लगातार जारी है, पल पल की अपडेट लगातार आपको देंगे। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली से बड़ी खबर है। दिल्ली के जाफराबाद में गोलीबारी से हड़कंप मचा हुआ के चौहान बांगर इलाके में गोलीबारी से पूरे इलाके में सनसनी है। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। दिल्ली से बड़ी खबर, जाफराबाद का इलाका जहां पर गोलीबारी हुई है और चौहान बांगर इलाका ये बताया जा रहा है यहां का, जहां पर गोलियों की आवाज सुनाई दी, पूरा इलाका थर्रा उठा। दिल्ली पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है कि ये कौन लोग थे जिन्होंने यहां पर गोलियां बरसाई। और इस वक्त जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ हुई है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ में एक सिपाही शहीद हो गया के ये कहा जा रहा है। सुरक्षा बल ने कई आतंकियों को घेरा है। इलाके में सर्च ऑपरेशन अब शुरू होगा सवेरा होने के साथ ही। जम्मू कश्मीर के उधमपुर इलाके से बड़ी खबर है, आतंकियों के साथ मुठभेड़ सुरक्षा बलों की हुई है। एक जवान शहीद हो गया के ये कहा जा रहा है और सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को वहां पर घेरा हुआ के अभी भी कुछ आतंकियों के वहां पर छिपे होने की आशंका के, जिसको देखते हुए पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से खबर है जहां पर आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई है सुरक्षा बलों की। यूपी की राजधानी लखनऊ में कार चला रहे एक बुजुर्ग ने बच्चे को कुचल दिया। यह हादसा सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो अब तेजी के साथ वायरल हो रहा है। तेज रफ्तार कार आई और घर के बाहर खड़ी कार में जोरदार टक्कर मार दी। घर के बाहर एक बच्ची भी खड़ी थी, जिसे ये तेज रफ्तार कार अपने साथ घसीटते हुए लाई और उसे कुचल दिया। टक्कर के बाद कार के 2 दरवाजे खुले। दोनों दरवाजों से महिलाएं बाहर निकली। आसपास मौजूद लोग भागते हुए बच्ची के पास पहुंचे और उसे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। आगे बढ़े, यूपी से खबर है। यूपी के मुरादाबाद में थार ने 5 साल की बच्ची को कुचल दिया। हादसे के वक्त बच्ची का सिर थार के पहियों के नीचे आ गया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मोहल्ले की इसी पतली सी गली में 5 साल की मिष्टी खेल रही थी और तभी रफ्तार के नशे में चूर थार वाला इस गली से गुजरा और मिष्टी को कुचल दिया। हादसे से गुस्साए लोगों ने दौड़कर थार को रोका और थार में सवार तीनों लड़कों की जमकर पिटाई की और बाद में पुलिस के हवाले कर दिया। जिस बच्ची की मौत हुई वो हिंदू धर्म की थी और थार सवार युवक गैर हिंदू थे, जिसके चलते परिवार हत्या का शक भी जता रहा है। गाड़ी के सामने नहीं आई, उन्होंने जानबूझ के चढ़ाई पे जान में था। उनकी गाड़ी में हथियार, बंदूक सब कुछ निकला है। बे नशा कर रखा था, फुल जान में थे, स्मैक ले रखी थी उन्होंने सबने। गुस्साए लोगों ने थार में तोड़फोड़ भी की है। फिलहाल पुलिस ने तीनों लड़कों को पकड़ लिया है और जांच कर रही है। मध्य प्रदेश के सीहोर में मानवता को शर्मसार करने वाला एक वीडियो सामने आया कि यहां एक मरीज ने जहां एम्बुलेंस में उल्टी कर दी तो उसके पत्नी से एम्बुलेंस को धुलवाया गया। सतना के जिला अस्पताल के सामने मरीज की पत्नी हाथ में बाल्टी लेकर एम्बुलेंस को धो रही थी। ये कौन बोला आपको धुलने को? कौन गाड़ी वाले कहाँ हैं? दरअसल एक शख्स सड़क हादसे में घायल हो गया था। उसे लेने के लिए सरकारी एम्बुलेंस वहां पर पहुंची, लेकिन रास्ते में मरीज की तबीयत बिगड़ी और उसने उल्टी कर दी। और जब एम्बुलेंस अस्पताल तक पहुंची तो आरोप है कि ड्राइवर ने मरीज की पत्नी से एम्बुलेंस साफ करवाई। तो गाड़ी धोने कौन बोला? उल्टी करे तो यानी इस महिला को उसके पति के पास नहीं जाने दिया गया। पहले उससे एम्बुलेंस साफ करवाई गई और तब छोड़ा गया। ये हाल तब है जब सरकारी एम्बुलेंस को धोने के लिए सरकार अलग से बजट निर्धारित करती है, लेकिन फिर भी अस्पताल के मुख्य दरवाजे पर ये सब होता रहा। महाराष्ट्र से अगली खबर है। महाराष्ट्र के लातूर से एक खौफनाक वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स को पहले बोरे में बंद किया गया और फिर उसे कार में डाला गया और कार को आग के हवाले कर दिया गया। गणेश चौहान एक फाइनेंस कंपनी में वसूली का काम करते थे। रात के वक्त कुछ लोगों ने उन्हें बंधक बनाया, मारपीट की और फिर बोरे में बंद कर दिया। बदमाशों ने गणेश को उसी कार में बंद कर दिया जिसे वो चला रहे थे और इसके बाद कार में आग लगा दी। जब आग बुझी तो कार पूरी तरह से जलकर राख हो चुकी थी और गणेश का शव भी इसके साथ ही राख हो गया था। पुलिस ने कार की नंबर प्लेट के आधार पर मृतक की पहचान की। अब पुलिस इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस खौफनाक हत्याकांड को किसने और क्यों अंजाम दिया।
हरियाणा के नूह से भी तस्वीरें सामने आई हैं। नूह में घने कोहरे के कारण 2 ट्रक और 10 से 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। मुंबई एक्सप्रेसवे पर रूह कपा देने वाला हादसा ऐसा हुआ जिसे देख लोगों की सांसें यहां अटक गई। 2 ट्रक एक दूसरे से ऐसे टकराए कि एक ट्रक तो बुरी तरह पिचक गया। 2 ट्रक आपस में भिड़ गए। टक्कर के बाद ये कार तो स्टार्ट भी नहीं हुई, इसे धक्का लगाकर हाईवे से हटाना पड़ा। नीले रंग की इस कार के परखच्चे ही उड़ गए, सड़क पर मलबे का अंबार लग गया। इसके अलावा कई और कार, एक बस भी हादसे का शिकार हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक लाइन से गाड़ियां सभी आ रही थी, बस वाला ने जाके वहाँ पे मारा ट्रक वाले को, फिर सारा अनकंट्रोल हो गया। इसके बाद 10 से 12 गाड़ियां एक दूसरे से टकराती चली गई। इस हादसे में सीआईएसएफ इंस्पेक्टर हरीश कुमार समेत 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है। मथुरा में हादसा हुआ है, कई बसों में कहा यह जा रहा है भीषण आग लग गई। वहां कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है। इस वक्त तस्वीरें भी वहां से सामने आ रही हैं। हादसा यहां पर जबरदस्त हुआ है, कई बसों में भीषण आग यहां पर लगी है। कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है और इस पर अभी नई जानकारियों के साथ हमारे संवाददाता अनिल जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अनिल, ये कैसे आग लगी, कितनी बसों में आग लगी है, क्या डिटेल्स है? जी मैं आपको बता दूं, ये मंगलवार आज सुबह देर रात का मामला है। यमुना एक्सप्रेस पर घने कोहरे के कारण आगरा से नोएडा की तरफ जा रही कुछ बसों और कारों में आग लगी है, क्योंकि ये यहाँ पर कोहरा की वजह से विजिबिलिटी कम हो गई थी और इसमें जो गाड़ी थी उसके आपस में ये टकराई और उसके बाद इन गाड़ियों में भीषण आग लगी है। अभी तक मिली जानकारी के अनुसार कई गाड़ियों में आग लगी है, जिसमें बस भी हैं और कार भी हैं। ये गाड़ियां सभी आगरा से नोएडा की तरफ लाइन में जा रही थी और एक तरफ की लाइन पूरी जाम हो गई है। यहाँ पर कुछ लोगों के हताहत होने की भी जानकारी आ रही है, लेकिन अभी ऑथेंटिक पुष्टि कभी नहीं हो पाई है अभी तक। जी पुलिस पहुंची है मौके पर और कितने लोग हो सकते हैं जो हताहत हों, इसके बारे में कोई जानकारी मिल रही हो अनिल? और कितने बस, कितनी कारें यहाँ पर थी, क्या कोई जानकारी मिल रही है इसको लेकर? बस हैं, लगभग 4 बस बताई जा रही हैं और कुछ कार भी हैं जो आगरा से नोएडा की तरफ थाना बलदेव क्षेत्र में ये पड़ता है माइलस्टोन 125 के निकट ये दुर्घटना हुई बताई जा रही है। यमुना एक्सप्रेसवे के बड़ी संख्या में दमकल की गाड़ी भी मौके पर पहुंची है और उनको आग को बुझाने का कार्य यहाँ पर चल रहा है। ठीक है, कम विजिबिलिटी की वजह से ही ये हादसा हुआ कि अभी तक की जानकारी ये सामने आ रही है। कुछ लोगों के हताहत होने की खबर है। शुक्रिया आपका अनिल पूरी जानकारी के लिए। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, पुलिस पहुंची है वहां पर और आग पर काबू पाने की कोशिश लगातार की जा रही है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि लो विजिबिलिटी की वजह से ही ये हादसा हुआ। बात करते हैं कोहरे की। ये देखिए क्या हाल हो गया है, हर जगह धुंध छाई हुई है दिल्ली एनसीआर में। यहाँ तो आपको कोहरा छटता हुआ दिख रहा है, लेकिन गांव और शहरों में ऐसा नहीं है। वहां कोहरा इतना पड़ रहा है कि सड़क पर भयानक हादसे लगातार हो रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के नेशनल हाईवे 91 पर तो इतने बुरे हाल है कि सड़क तक नहीं दिख रही। पुलिस हाईवे पर गश्त कर रही है। अनाउंस किया जा रहा है कि सड़क पर धीरे चले। लोगों से अनुरोध किया जाता है, कोहरा अधिक है, टिपर का प्रयोग करें, सुरक्षित घर पहुंचे। पुलिस के बार-बार अपील करने के बाद भी कुछ लोग सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं, जिसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। कृपया धीमे चलें, टिपर का प्रयोग करें। ये तस्वीरें ग्रेटर नोएडा के ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे की है, जहां सुबह तड़के विजिबिलिटी शून्य होने की वजह से किसी ट्रक ने ट्रक को टक्कर मारी तो किसी कार ने कार को रौंदा। हादसे के बाद गाड़ियों के परखच्चे यहाँ वहाँ पड़े दिखे तो टक्कर के बाद सड़क पर आलू फैल गए, जिसे मंडी में बेचने के लिए ले जाया जा रहा था। तो ये जान लीजिए कि सड़क पर अगर आप चल रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी ही पड़ेगी। अगर आपने जरा सी भी लापरवाही की तो आप भी हादसे का शिकार हो सकते हैं, जैसा कि गाजियाबाद में कार सवार लोगों के साथ हुआ। गाजियाबाद के वेव सिटी थाना क्षेत्र के इकला गांव में भी कार सवार लोगों ने जान की परवाह किए बगैर घने कोहरे में कार दौड़ाई, जिसका नतीजा ये हुआ कि गोल्डन रंग की इस कार का कबाड़ा निकल गया तो टाटा पंच के भी परखच्चे उड़ गए। एक ट्रक तो ऐसा पलटा कि बुरी तरह टूट फूट गया। यूपी के हापुड़ में तो विजिबिलिटी इतनी कम रही कि सड़क ही नहीं दिखी, जिसकी वजह से दिल्ली लखनऊ हाईवे पर गाड़ियों की टक्कर होने लगी। आधा दर्जन से ज्यादा गाड़ियों ने एक दूसरे को टक्कर मारी, जिसमें 4 लोग घायल हो गए।
ताज नगरी आगरा में तो धुंध ऐसी अंधाधुंध छाई कि ताजमहल ही दिखना बंद हो गया। जो ये दिल्ली एनसीआर में भयानक कोहरा के इसका असर फ्लाइट्स और ट्रेन यातायात पर भी पड़ रहा है। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की ऐसी मार पड़ी कि हवाई जहाजों की लैंडिंग करवाने में बड़ी समस्या सामने आ रही है। कोहरे की वजह से हवाई जहाजों की लैंडिंग कराना मुश्किल हो रहा था, जिसकी वजह से 169 से ज्यादा फ्लाइट्स देरी से उड़ी। इसमें 42 फ्लाइट ऐसी है जिन्हें दूसरे शहरों से उड़ान भरकर दिल्ली पहुंचना था, जबकि 127 वो फ्लाइट्स देरी से उड़ी जो दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली थी। कुछ फ्लाइट्स तो कोहरे की वजह से कैंसिल कर दी गई। सुबह 4 बजे से हमको फ्लाइट में बिठा के रखा, अमृतसर पहुंचना था। 4 घंटे के बाद नीचे उतर के बोलते हैं कि फ्लाइट कैंसिल हुई है। घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी बेहद कम है, जिसकी वजह से ट्रेन भी धीमी गति से चल रही है। एक जानकारी के मुताबिक दिल्ली आने वाली 90 से ज्यादा ट्रेनें अपने तय समय से कई घंटे लेट चल रही है। दिल्ली से एक बड़ी खबर है, आपको बताएं कि दिल्ली के जाफराबाद में 2 लोगों की हत्या की गई है। चौहान बांगर इलाका है ये, जहां पर 2 सगे भाइयों की हत्या की गई है। नदीम और फाजिल की गोली मारकर हत्या। आपसी रंजिश में दोनों की हत्या का शक है। परिवार ने फुफेरे भाइयों पर हत्या करने का आरोप लगाया है। दिल्ली पुलिस की टीम अब इस पूरे ही मामले की जांच कर रही है। हमारे संवाददाता सुशील पांडे इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या अपडेट है इस हत्याकांड को लेकर, क्या बता रही है पुलिस? जी देखिए, फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जांच में जुटी है, लेकिन जो फिलहाल मृतक के बड़े भाई हैं उनकी तरफ से आरोप लगाया गया है कि ये आपसी रंजिश का मामला है और ये उनके बुआ के लड़कों के द्वारा किया गया मामला फायरिंग है। लेकिन दिल्ली पुलिस इन तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। रात में 1:40 पर पुलिस को इसकी सूचना मिली थी कि जाफराबाद में 2 लोगों को जो बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी है। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पर डॉक्टरों ने उन्हें घोषित कर दिया। बताया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा कि ये दोनों सगे भाई हैं, जिनका नाम नदीम और फजील के रूप में हुई है। अब पुलिस फिलहाल इलाके के सीसीटीवी की जांच कर रही है और 3 टीमें दिल्ली पुलिस के द्वारा बनाई गई हैं, जो आरोपी को पकड़ने के लिए अलग अलग इलाकों में दबिश दे रही है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले में तमाम जो एंगल है उसकी जाँच की जा रही है और जल्द से जल्द जो इस मामले में आरोपी है उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। अभी शुरुआती तौर पर आपसी रंजिश में हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है, पुलिस की ओर से बताया गया, लेकिन अभी तफ्तीश लगातार जारी है। इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है, आपको बता दें कफ सिरप मामले से जुड़ी बड़ी खबर है। शुभम जायसवाल के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हो गया है और इसके अलावा विकास सिंह नरवे के खिलाफ भी गैर जमानती वारंट जारी हुआ। लखनऊ के कोर्ट ने ये वारंट जारी किया है। बड़ी खबर है, सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज एफआईआर के बाद ये गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। आरोपी विकास सिंह नरवे ने 27 फर्म खोल रखी थी, कहा यह जा रहा है, और फर्जी फर्म पर विकास सिंह कफ सिरप की तस्करी कर रहा था। और ये बड़ी खबर है, अब गैर जमानती वारंट जारी हुआ है दोनों के खिलाफ। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।